हेलो बच्चों, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम न्यू टॉपिक सीखेंगे। वो टॉपिक क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आप जानते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइटल टॉपिक है, क्योंकि इसमें जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है। जिसे जर्नल एंट्री पता है वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बहुत ही इजीली कर लेगा। तो पहले हम जान लेंगे कि ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता क्या है। तो देखिए बच्चों, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कुछ भी नहीं है। सिंपल क्या है कि आप एरर ढूंढेंगे और उसे करेक्ट करेंगे। तो बच्चों हम पहले जान लेंगे कि कितने टाइप के रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होते हैं। देखिए पहला, बिफोर प्रिपरेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, पहला। दूसरा होता है आफ्टर प्रिपरेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। बट बिफोर फाइनल अकाउंट। ठीक है, और तीसरा जो तरीका है वो है आफ्टर प्रिपरेशंस ऑफ फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो देखिए बच्चों, तो पहले हम जानेंगे कि कितने तरीके से हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर सकते हैं। तो पहला, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर लेंगे। दूसरा, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद और फाइनल अकाउंट बनाने से पहले हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर लेंगे। ठीक है, और थर्ड क्या है कि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनाने के बाद, फाइनल स्टेटमेंट बनाने के बाद हम उसके बाद रेक्टिफाई करेंगे कि क्या गलत हुआ है। अब हम जानेंगे कि कितने टाइप के एरर होते हैं। टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर, तो देखिए सिंपली दो टाइप के एरर होते हैं। पहला, वन साइडेड एरर। ठीक है, सिर्फ वन साइड को इफेक्ट करता है। ठीक है, और दूसरा डबल साइडेड एरर। डबल साइडेड एरर इसका मतलब क्या है कि दोनों तरफ इफेक्ट करेगा। तो आज जो हम सीखेंगे वो हम डबल साइडेड एरर के बारे में ही सीखेंगे कि किस तरह से डबल एंट्री में इफेक्ट वो करता है। ठीक है, तो चलिए कुछ ट्रांजैक्शन लेते हैं और इसको अच्छी तरह से समझते हैं कि किस तरह से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किया जाता है, और देखेंगे कि कौन सा इजी तरीका है जिससे आप इसको इजीली कर पाएंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, मैंने कुछ ट्रांजैक्शन लिया है। ठीक है, तो पहला जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन है क्रेडिट सेल टू अरुण ₹7,000 वेर नॉट रिकॉर्डेड। तो हमें पहला जो काम हमें करना होगा इसको रेक्टिफाई करने के लिए, वो क्या करना होगा? 3 कॉलम बनाएंगे। पहला, करेक्ट जर्नल एंट्रीज हमें लिखना पड़ेगा। सेकेंड, रॉन्ग एंट्री, और थर्ड हम रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, तो हमें वर्कआउट कर लेना पड़ेगा रेक्टिफिकेशन करने से पहले। तो पहला जो एंट्री है वो जर्नल एंट्री क्या है? क्रेडिट सेल टू अरुण। इसका मतलब अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 7,000। अब हमें देखना पड़ेगा कि इसमें रॉन्ग एंट्री क्या है। सिंपली बता रहा है कि वेयर नॉट रिकॉर्डेड। इसका मतलब रॉन्ग एंट्री कुछ भी नहीं हुआ। तो सिंपली हम रेक्टिफाई क्या कर देंगे? सिंपली हम डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज में एज इट इज जिस तरह से एंट्री
लिखा गया है वही हम लिख देंगे। अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7,000 और 7,000, और इसका निरसन लिख देना होगा बीइंग एरर रेक्टिफाई। ठीक है, कुछ भी एंट्री रॉन्ग एंट्री नहीं हुआ, इसका मतलब एरर रेक्टिफाई हो गया। अब हम देखेंगे कि सेकेंड एंट्री क्या कह रहा है। गुड्स रिटर्न फ्रॉम सैम ₹1,000 were not recorded। सिंपली इसका जर्नल एंट्री हमको करना पड़ेगा। राइट में राइट जर्नल एंट्री क्या होता है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम सैम, इसका मतलब क्या है, सैम ने गुड्स रिटर्न किया, इसका मतलब सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सैम अकाउंट। ठीक है, एंट्री कितना है, ठीक है, और सिंपली इसका कोई भी रॉन्ग एंट्री नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है, एज इट इज हम इसी को जनरल एंट्रीज में बैठाएंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सैम अकाउंट, और हम अमाउंट बैठा देंगे 1,000 रुपीज 1,000 रुपीज। ठीक है, और हम नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग एरर रेक्टिफाई। ओके, अब हम थर्ड नंबर ट्रांजैक्शन देखेंगे कि थर्ड नंबर ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है। ठीक है, क्रेडिट सेल टू अरुण, तो पहला हम सही एंट्री लिखेंगे, उसके बाद हम रॉन्ग एंट्री लिखेंगे। ठीक है, तो पहला एंट्री क्या बता रहा है कि क्रेडिट सेल टू अरुण, इसका मतलब सही एंट्री होगा अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7,000। ठीक है, और वेर रिकॉर्डेड एज, इसका मतलब उसने रिकॉर्ड किया 700, तो सिंपली रॉन्ग एंट्री क्या है, रिकॉर्ड किया अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 700। ओके, तो हमें सही एंट्री करना पड़ेगा। तो देखिए, उसे करना चाहिए था 7,000, उसने अमाउंट में कितना एंट्री किया है, 700, इसका मतलब कम किया है। ठीक है, तो इसे हम बढ़ा देंगे। तो सिंपली क्या होगा, जब हम इसको बढ़ाएंगे तो और कितना ऐड करेंगे, 6,300, तो देखिए 7,000 हो गया। ओके, तो सिंपली हम एंट्री क्या करेंगे, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो सिंपली 6,300 से हम एंट्री कर देंगे। ठीक है, अमाउंट बैलेंस हो जाएगा, और नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग एरर रेक्टिफाई। ठीक है, अब हम लास्ट ट्रांजैक्शन करेंगे। लास्ट ट्रांजैक्शन क्या बता रहा है, क्रेडिट सेल टू अरुण 7,000 वेर रिकॉर्डेड एज 7,200। तो पहले हम सही एंट्री लिखेंगे, उसके बाद हम रॉन्ग एंट्री लिखेंगे, और उसके बाद हम रेक्टिफाई करेंगे। फोर्थ नंबर, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, और अमाउंट कितना है, 7,000। ठीक है, ये सही एंट्री है, और हमें रॉन्ग एंट्री करना पड़ेगा क्योंकि 7,000 होना चाहिए था, उसने ज्यादा अमाउंट डाल दिया, इसका मतलब
अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7,200। ठीक है। अब हमें देखना पड़ेगा कि ज़्यादा अमाउंट को अगर हमें कम करना है तो हम क्या करेंगे। ज़्यादा अमाउंट को कम करना है तो हमें क्या करना है पड़ेगा। ऑब्वियसली इस एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे, और कितना से रिवर्स करेंगे, 200 से। ठीक है, 200 से हम रिवर्स कर देंगे, तब ये एंट्री मिल जाएगा। सिंपली क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट, क्योंकि अरुण ज्यादा एंट्री कर दिया, और ज्यादा एंट्री जब डेबिट करता है तो हमें रिटर्न बैक करने के लिए क्या प्रोसेस अप्लाई करना पड़ता है, ऑब्वियसली हमें क्रेडिट करना पड़ेगा अरुण को। तो अरुण को हमने क्रेडिट कर दिया, कितना से क्रेडिट करेंगे हम, 200 से। ऑब्वियसली हम 200 इसमें बैठा देंगे और लिख देंगे बीइंग एरर रेक्टिफाई। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। हेलो बच्चों, मैंने कुछ और ट्रांजैक्शन लिया है जिससे मैं आपको बता सकूं कि किस तरह से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किया जा सकता है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन क्या है, देखिए पहला जो ट्रांजैक्शन है वो क्या बता रहा है, क्रेडिट परचेज फ्रॉम तुषार 9,000 वेर नॉट रिकॉर्डेड। तो हम सिंपली वो रूल फॉलो करेंगे। वो रूल क्या है, रेक्टिफिकेशन करने के पहले हम करेक्ट एंट्री लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम रॉन्ग एंट्री लिखेंगे, उसके बाद हम रेक्टिफाई करेंगे। ओके, तो देखिए पहला जो एंट्री है वो एंट्री क्या बता रहा है, क्रेडिट परचेज फ्रॉम तुषार 9,000 वेर नॉट रिकॉर्डेड। तो पहले हम सही एंट्री लिखेंगे। तो देखिए सही एंट्री कहां तक है, क्रेडिट परचेज फ्रॉम तुषार ₹9,000। तो ये सही एंट्री है। तो सिंपली हम इस एंट्री का जनरल एंट्री हम लिख लेंगे। तो जनरल एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू तुषार अकाउंट। ठीक है, सिंपली 9,000। ओके, अब देखिए इसका जो रॉन्ग एंट्री है वेर नॉट रिकॉर्डेड, ये रॉन्ग एंट्री हुआ ही नहीं। तो सिंपली जब कोई भी एंट्री नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसी को हम रेक्टिफाई मान लेंगे कि ये सही है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको जनरल एंट्रीज में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू तुषार अकाउंट। ओके, और हम अमाउंट बैठा देंगे, और हम नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग एरर रेक्टिफाई। ओके, चलिए अब हम सेकेंड ट्रांजैक्शन देखते हैं। सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या बता रहा है, गुड्स रिटर्न टू राम ₹4,000 वेर नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, तो हम सही एंट्री पहले हम रिकॉर्ड करेंगे। सही एंट्री क्या है, गुड्स रिटर्न टू राम। इसका मतलब राम को रिटर्न किया गया, तो इसका मतलब क्या है, परचेज रिटर्न। सिंपली जब परचेज रिटर्न होता है, देखिए परचेज अगर डेबिट होगा तो ऑब्वियसली परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। इसका मतलब क्या होगा, राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। सिंपल अमाउंट कितना है, 9,000 और 9,000। रॉन्ग एंट्री क्या बता रहा है, वेर नॉट रिकॉर्डेड। इसका मतलब रॉन्ग एंट्री हुआ ही नहीं है। तो
अगर रॉन्ग एंट्री नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसी को हम सही मान लेंगे और इसको हम जनरल एंट्री में एज इट इज बैठा देंगे। राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। ओके, और हम अमाउंट एज इट इज बैठा देंगे और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एरर रेक्टिफाई। ओके, ठीक है। तो देखिए अब हम थर्ड एंट्री करेंगे। थर्ड एंट्री बच्चों क्या बता रहा है, क्रेडिट परचेज टू राम ₹9,000 were recorded as 900। तो पहले हम करेक्ट एंट्री लिखेंगे। करेक्ट एंट्री क्या है, क्रेडिट परचेज टू राम, इसका मतलब क्रेडिट परचेज राम है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ओके, अमाउंट कितना है 9,000, ठीक है, were recorded as 900। इसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है, मगर अमाउंट कितना कर रहा है 900। तो रॉन्ग एंट्री में क्या अमाउंट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट और हम एंट्री क्या कर रहे हैं 900। अब देखिए 9,000 था, उसने 900 रिकॉर्ड किया है, इसका मतलब उसने कम रिकॉर्ड किया है, तो इसको हम बढ़ाएंगे। जब हम बढ़ाएंगे तो सिंपली क्या करेंगे, डेबिट में इस अमाउंट को बढ़ा देंगे एज इट इज। तो थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, ये बढ़ के क्या हो जाएगा 8,100, 8,100 हम बढ़ाएंगे। ऑब्वियसली जब हम बढ़ाएंगे तो हम डेबिट करेंगे, जब हम घटाएंगे तो हम क्रेडिट करेंगे। तो सिंपली हम इस जनरल एंट्री को एज इट इज लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, ठीक है, और हम अमाउंट कितना देंगे, कितना बढ़ाएंगे 8,100। तो इस इजीली ये अमाउंट बढ़ जाएगा और ये रेक्टिफाई हो जाएगा। तो बीइंग एरर रेक्टिफाई, ठीक है। चलिए अब हम लास्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं कि लास्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है। क्रेडिट परचेज टू साम ₹9,000 were recorded as 9,900, ठीक है। तो पहले हम सही एंट्री करेंगे। सही एंट्री क्या है, क्रेडिट परचेज, इसका मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू साम अकाउंट। ओके, और अमाउंट हम कितना करेंगे 9,000, ठीक है। होना चाहिए था 9,000, रॉन्ग रिकॉर्डेड क्या हुआ है 9,900 यानी 9,900। इसका मतलब हम रॉन्ग एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 9,900। इसका मतलब ज्यादा होके बैठा हुआ है। जब कोई अमाउंट ज्यादा होके बैठा होता है तो हम उसे डिडक्ट करते हैं, उसे हम कम करते हैं। तो कैसे करेंगे, जब बढ़ेगा तो डेबिट कर देंगे, जब घटेगा तो हम क्रेडिट कर देंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एंट्री उलट के हम कम एंट्री बताएंगे, हम एंट्री उलट देंगे, हम रिवर्स कर देंगे एंट्री। इसका मतलब राम अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है, और अमाउंट कितना डिडक्ट करेंगे, ओनली 9,000। तो ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। और हम नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग एरर रेक्टिफाई, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये जो ट्रांजैक्शन मैंने आपको आज बताया है वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, इजी है, और इसको आप इस तरीका से आप इसे कर सकते हैं।
और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे इस ट्रांजैक्शन को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने मिल रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। थैंक यू।